128 वर्ष यानी कि 128 इयर्स के स्वामी शिवानंदा दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट लिविंग व्यक्ति हैं। उनका नाम वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। बाबा जी, आपके लंबे आयु का रहस्य क्या है? स्वामी जी का जन्म 8 अगस्त 1896 में सिलहित के बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता वैष्णव थे जो लोगों से भिक्षा मांग कर अपना गुजारा करते थे। 4 साल की उम्र में संत ओमकारनंद गोस्वामी ने उनको योग और स्पिरिचुअलिटी में इनिशिएट किया। जब वो घर वापस आए तब उनको पता चला कि उनकी बहन और माता पिता का स्टार्वेशन और पॉवर्टी के कारण देहांत हो गया। उन्होंने एक दिन में 3 चिताएं जलाईं। कई सालों की इंटेंस योग साधना, जप और मेडिटेशन से स्वामी शिवानंद को सेल्फ रियलाइजेशन की प्राप्ति हुई। कितने बजे मंत्र का उच्चारण करना चाहिए बाबा जी? Morning at about 4 o'clock. 30 सालों तक उन्होंने विदेश में स्पिरिचुअलिटी का प्रचार किया और वो काफी मोटिवेशनल स्पीचेस देते थे जब वो बाहर थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया। क्या कारण था उसका? कोई फायदा नहीं है। स्पीच तो देके उससे नाम जश होने वाला है, क्योंकि नाम जश जो भी है ये सब रिलेटेड टू मटेरियल वर्ल्ड है। तो ये मेरे ब्लॉक्स है। पिछले 60 सालों से बनारस में रहकर लेप्रेसी, फिजिकल और मेंटल रोगियों की सेवा कर रहे हैं। स्वामी जी किसी प्रकार की डोनेशन नहीं लेते हैं और अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए कुछ चुनिंदा डेवोटीज पर निर्भर हैं। उनको कई बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जैसे कि योग रत्न, वसुंधरा रत्न और इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री। उनको कई नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में भी कवरेज मिली है, जैसे कि BBC, हिस्ट्री चैनल, टाइम्स ऑफ इंडिया और आज तक। जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, उनको कान से कम सुनने के अलावा और कोई बीमारी नहीं है। तो हर ऑर्गन बाबा का बिल्कुल 100% फिट है। कोई भी बीमारी नहीं है। नो डायबिटीज, नो हाइपरटेंशन, नो थायराइड प्रॉब्लम, नो कोलेस्ट्रॉल इश्यूज, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ कान में थोड़ा कम सुनाई देती है, वो एज की वजह से। और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको सबके लिए एक इंस्पिरेशन कहा है। तो इस ऐतिहासिक पॉडकास्ट में वर्ल्ड के ओल्डेस्ट और हैप्पीएस्ट लिविंग बीइंग का स्वागत करते हैं और एक लॉन्ग, हेल्दी, हैप्पी और डिजीज फ्री लाइफ का रहस्य जानते हैं। अपने पूरे जीवन में बाबा जी ने कभी कोई मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स का सेवन नहीं किया है। He has called you Radha Rani. He wants you to capture his internal character, which is a very difficult thing actually. He will not say this to an ordinary devoter. तो बाबा जी से ये पूछना चाहूंगी मैं, बाबा जी आपके लंबे आयु का रहस्य क्या है? सीक्रेट आपका क्या है टू अ लॉन्ग लाइफ? Not desire for any kind of material object. बाबा बोल रहे हैं कि कामना मुक्त जीवन, किसी भी चीज की कामना नहीं, वासना नहीं, यही रहस्य है उनके लंबी आयु की। यही बोल रहे हैं बाबा। तो डिजायरलेस लाइफ, हाँ, वो है इनका रहस्य। हमारा एक योगिक इंसाइट होता है कि जब आपका द नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट जब आपका कम होता है तो वो आपको एक लंबी आयु देता है। जब आपकी पल्स रेट कम होती है तो वो आपको लंबी आयु देती है। आप एक डॉक्टर हैं, आपको पता है कि इनकी पल्स रेट क्या है? मैंने लास्ट पल्स रेट की जब चेक की थी वो वृंदावन में थी, वो पल्स रेट थी अराउंड 48। जब मैंने 48 देखा, मैं इमीडिएटली, मेरे जो भक्त हैं उनमें से डॉक्टर्स भी थे, उनको मैंने इमीडिएटली फोन किया, बोले बाबा का ECG अभी कराओ, समथिंग इज रॉन्ग। मैंने ऐसे बोला तो उनमें से गुरु भाई थे, वो योगिक क्रिया में बहुत एडवांस है, उन्होंने कोई टेंशन नहीं की, उन्होंने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। और मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये लोग क्यों सीरियसली नहीं ले रहे हैं, बाबा का हेल्थ बिगड़ रहा है। तो फिर मैंने बहुत कोशिश की, उनको हॉट वाटर बाथ देने की कोशिश की, और बाबा तो एकदम आराम से बैठे हैं, जैसे वॉक कर रहे हैं, भक्तों से मिल रहे हैं और खुश है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था व्हाट इज गोइंग, क्या हो रहा है। फिर बहुत देर बाद वो मुझे भक्त ने बोला कि a yogic person can control his pulse rate, he can bring it down, bring it up. It's absolutely normal. Like otherwise उनकी pulse rate usually रहती है around between 60 to 80 रहती है,
लेकिन कभी कभी आई थिंक जब उस समय बाबा कुछ समाधि में थे, शायद पता नहीं क्या थे, लेकिन बहुत ही लो पल्स रेट थी उस समय। और कोई लाइफ साइंस में कोई चेंजेस नहीं थे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे ऑक्सीजन कम होने से ब्लू होता है स्किन, जिसको हम मेडिकल टर्म में साइनोसिस बोलते हैं, वैसा कुछ नहीं चेंजेस था, बिल्कुल नॉर्मल थे। आपका दिन कैसे शुरू होता है बाबा जी? I got up from my bed, say right round about 3 o'clock, and he was, then I looking for it. Then I headed to was, I do for it. 1 hour, then he got 1 hour, then puja. This is I got my life. तो बाबा जी सुबह 3 बजे उठते हैं हर रोज। मेरी कल भी आपसे बात हो रही थी, तो आप कह रहे थे चाहे वो ठंडी का टाइम हो, सर्दी का टाइम हो, बाबा जी 3 बजे उठते ही उठते हैं, योगा करते हैं और ठंडे पानी से नहाते हैं, हाँ, बिल्कुल। इवन इन फ्रीजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस, यस, व्हिच इज इट्स बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। और योगा कितना करते हैं बाबा जी? 1 hour now. 1 घंटा योगा कर रहे हैं बाबा जी। now it's 1 hour. Before it used to be a bit more. और वॉकिंग और फिजिकल एक्टिविटी बाबा कितनी होती है आपकी? Now it is difficult to quantify. Can you go on God? Roughly 3 hours. Morning 1 hour. During the day he's constantly like he doesn't sit for. बैठते नहीं, ज्यादा देर बैठते नहीं एक जगह में। अब जो बहुत सारे भक्त होते हैं तो वो बैठते हैं थोड़ी ज्यादा, लेकिन जब अकेले होते हैं और या अपने फ्लैट में होते हैं बनारस में, तो वो एक जगह बैठते नहीं है। ये कुछ पढ़ेंगे, कुछ ये करेंगे, फिर उठ के वहां जाएंगे, ऐसे कॉन्स्टेंटली मूवमेंट पे रहते हैं वो। तो फिजिकल एक्टिविटी इज अनदर रीजन इनकी लंबी आयु का रहस्य। I fond of walking. बाबा इज फॉन्ड ऑफ वॉकिंग। बाबा को चलना बहुत अच्छा लगता है। बाबा जी आप अपना पहला खाना कब खाते हैं? 12 साढ़े 12। 12 साढ़े 12 में आप क्या खाते हैं? चावल, दाल, सब्जी, बॉइल्ड। Only और सब्जी खाई, कभी कभी सिर्फ सब्जी खाते हैं, सब्जी राइस। सब्जी विथ राइस। बाबा जी के खाना उबला हुआ होता है, उसमें कुछ तेल नहीं होता है और सफेद नमक नहीं होता है, और जो नमक होता भी है शायद से ब्लैक सॉल्ट बहुत ही कम मात्रा में। ब्लैक सॉल्ट या हम लोग ये भी बोलते हैं इसको संदूक नमक भी बोलते हैं, जो एकादशी में यूज होती है जी। बाबा जी ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, क्या कारण है इसका बाबा जी? देखो ना, अभी इच्छा हो जाना और आगे तो करता हूँ। बहुत पहले वो जब यंग थे बाबा, एक वस्तु आगे करता हूँ। 100 साल वस्तु हो गया हाँ। और खाया गया इच्छा है ना। जब बाबा 100 इयर्स से पहले की उम्र थी, बिफोर 100 इयर्स बाबा ब्रेकफास्ट करते थे। अभी आफ्टर क्रॉसिंग 100 इयर्स बाबा को ब्रेकफास्ट करने की इच्छा नहीं होती है। तो हम कहते हैं हमारी जो झाटराग्नि होती है आयुर्वेद में, वो कम होती जाती है विद एज, तो हमें अपना खाना भी कम करना पड़ता है। बाबा जी इज अ लिविंग एग्जांपल ऑफ दैट। बाबा जी आपका दूसरा मील कब होता है? शाम को लेते हैं 8 बजे, करीबन 8 बजे लेते हैं। बार्ली लेते हैं, दाल लेते हैं, बॉइल्ड पोटैटोज लेते हैं कभी, और कभी कभी रेयरली राइस भी लेते हैं विथ सब्जी। और हमने सुना है कि आप फल नहीं लेते हैं और दूध नहीं लेते हैं, इसका क्या कारण है? And now poor people, they cannot purchase food and milk. How can I take at least single most people in India? In my conception. तो गरीब लोग ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो बाबा कहते हैं मैं इसका सेवन कैसे करूं जब गरीब लोग के पास ये है नहीं सुविधाएं। बहुत बढ़िया। बाबा जी के मेडिकल हिस्ट्री में जानना चाह रही थी। बाबा जी 128 इयर्स के हैं, इनका आधार कार्ड हम फ्लैश कर सकते हैं स्क्रीन पे। इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स थोड़ा बताइए। बाबा भी पहले तो कभी फिजिकल चेकअप नहीं होता था, लेकिन अभी हाल ही लास्ट 4-5 इयर्स में पब्लिक इंटरेस्ट के वजह से, जैसे अपोलो चेन्नई, फिर और भी ब्रांचेस ऑफ अपोलो है हमारे देश में, और कोलकाता में वुडलैंड्स हॉस्पिटल, ये सारे हॉस्पिटल्स बाबा को इनवाइट करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्प्लीमेंट्री बाबा को रहने के लिए जैसे उनका स्पेस देते हैं और बाबा की फुल बॉडी चेकअप कराते हैं। इसमें इंक्लूड्स होते हैं जैसे ब्लड टेस्ट, ब्लड प्रेशर, और भी अलग अलग टेस्ट होते हैं, और हार्ट की टेस्ट भी होती है। तो हर ऑर्गन बाबा का बिल्कुल 100% फिट है, कोई भी बीमारी नहीं है। नो डायबिटीज, नो हाइपरटेंशन, नो थायराइड प्रॉब्लम, नो कोलेस्ट्रॉल इश्यूज, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
सिर्फ कान में थोड़ा कम सुनाई देती है, वो एज की वजह से। और बाबा को बहुत ही कम पावर का एक चश्मा है, वो बहुत दिनों से है, वो एज से रिलेटेड नहीं है, वो किसी को भी हो सकती है, जैसे आई साइट, लेकिन फिर भी बिना चश्मे की बाबा पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं इस उम्र में। आई साइट इनकी क्या होगी फिलहाल? जैसे मायोपिया है, शॉर्ट साइटेडनेस है, बिटवीन -1.5 to 3 के बीच है इनकी पावर। और यहाँ पर हम नौजवानों को हाँ, मेरी चश्मा पावर लेते -5 से ऊपर है। हाँ, बाबा जी अपना सेकंड मील खा लेते हैं करीबन 8 बजे तक। हाँ। उसके बाद वो सोते कब हैं? बाबा जी सो जाते हैं रात को 9 बजे। ऐसे मैंने बाबा को देखा, बिस्तर पे जाते ही वो सो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो सो के जैसे सोचते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब मैंने विटनेस किया है, उनका सर बिस्तर पे पड़ने के साथ साथ ही सो जाए। और बाबा पिलो से नहीं सोते, एक हार्ड बोर्ड ऐसा कुछ काट के सोते हैं, या फिर जब ट्रैवल करती है बाबा तो जैसे एक शॉल होगी या फिर हार्ड कपड़ा हो, उसको मोड़ के ऐसा उसका गद्दे बना के फिर वो सोती है। वो सॉफ्ट पिलो वगैरह कुछ नहीं यूज करते। आजकल लोगों को नींद की इतनी प्रॉब्लम है, नौजवान बोलते हैं कि हमें स्लीपिंग पिल लेना पड़ता है। Which brings me to my next question. बाबा जी ने कभी दवाई नहीं लिया है। बाबा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने कभी अपनी जिंदगी में दवाई नहीं लिया है, आप एंटीबायोटिक्स के खिलाफ हैं, थोड़ा बताएंगे? Antibiotic is very harmful with body. कोई साइड इफेक्ट नहीं। That's why I advise you all to avoid it. बाबा जी सुबह 3 बजे उठते हैं। बाबा जी, कितनी नींद जरूरी होती है? क्योंकि इन दिनों लोगों की नींद जो स्लीप कोटा है बहुत बढ़ चुका है, तो कितनी नींद जरूरी है एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए? At least 6 hours. 6 hours बाबा बोल रहे हैं। 6 6 hours hours something. सफिशिएंट। एटलीस्ट 6 hours। 6 hours से थोड़ी ज्यादा भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत से लोग घूमता कम ही हो जाता है। उम्र के साथ नींद कम होती है, तो बच्चे को थोड़ा ज्यादा सोना चाहिए। At least 2 hours. बच्चे को 12 hours की नींद की जरूरत होती है। बाबा जी, 3 बजे यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का थोड़ा महत्व बताइए हमारे व्यूअर्स को। क्यों आप 3 बजे हर रोज उठते हैं और वो क्यों जरूरी है? Atmosphere is very pure. उस समय बाबा बोल रहे हैं, उस समय शांत रहती है एटमॉस्फेयर। पृथ्वीটা हाँ। peace থাকে, tranquility থাকে। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी होती है पृथ्वी में। নিচলা একটু ভালো। हाँ, Fresh air, फ्रेश एयर, full of oxygen। फुल ऑफ ऑक्सीजन बाबा बोल रहे हैं। इस समय जो भी कार्य करते हैं, स्पिरिचुअल कार्य, उसका फल इफेक्ट बहुत ही ज्यादा होती है। बाबा जी का दिनचर्या व्यूअर्स के लिए क्विकली रिव्यू करते हैं। बाबा जी सुबह 3 बजे उठते हैं, 2 मील्स खाते हैं, वो ब्रेकफास्ट नहीं खाते हैं, वो लंच खाते हैं और वो डिनर खाते हैं, और वो रात को 9 बजे सो जाते हैं। और चाहे कुछ भी हो जाए वो 3 बजे, और कभी कभी तो जल्दी भी उठ जाते हैं, आपने कहा 1-1.5 बजे भी उठ जाते हैं। बहुत बढ़िया। बाबा बोल रहे हैं ज्यादा खा के कोई फायदा नहीं है, कम खाने से हमारी स्वास्थ्य ठीक रहेगी। बाबा, ठंडे पानी से नहाने का क्या महत्व है? कोई जगह इनबॉर्न हैबिट। ये बाबा का इनबॉर्न हैबिट है। ठंडे पानी से नहाने का हेल्थ बेनिफिट्स भी है बहुत। I am obedient to nature. बाबा बोल रहे हैं कि वो ओबीडिएंट टू नेचर है। नेचर Everybody should be obedient to nature. एवरीबॉडी शुड बी ओबीडिएंट टू नेचर। ठंडे पानी के बहुत सारे महत्व होते हैं, हमेशा ठंडे पानी से नहाना चाहिए। बाबा जी, द लॉन्गेस्ट लिविंग मैन अलाइव इन द वर्ल्ड तो है ही हैं, बट साथ ही ही इज द हैप्पीएस्ट मैन। क्या कारण है बाबा जी कि आप ऑल्सो हैप्पीएस्ट हैं? क्योंकि আমার কোনো চাহিদা নাই, আমি তো যা পাই সন্তুষ্ট। बाबा बोल रहे हैं मेरे कुछ डिमांड नहीं है, मेरी कोई इच्छा डिजायर नहीं है, কোনো ডিমান্ড নাই তো। कोई डिमांड नहीं है। जो भी मुझे मिलता है मैं उससे संतुष्ट আমার हूँ। টাকার বেশি দরকার নাই। बाबा बोले मुझे ज्यादा पैसे की भी जरूरत नहीं है, मुझे जो मिलता है मैं उससे खुश हूँ। অর্থনীতি আমার যা খাবার এসে যায়, কেউ না কেউ कोई ना कोई मेरे खाना की व्यवस्था कर देता है, मुझे उसकी भी चिंता नहीं है। somebody will give us food। somebody will give us food। तो बाबा ऐसे है कि पूरे पूरे ईश्वर पे निर्भर है, अपने गुरु पे निर्भर है, कभी चिंता नहीं करते कि उनका नेक्स्ट मील कहाँ से তার आएगा। জন্য পশুকে খাওয়ার জন্য বেশি চেষ্টা করে না, ঈশ্বর খাবার দিচ্ছেন। बाबा बोल रहे हैं जो पक्षी है, पशु है, वो ज्यादा नहीं सोचते अपने खाने की, भगवान उनको देते हैं। तो ठीक उसी तरह बाबा भी खुद को प्रकृति का ही एक
हिस्सा समझते हैं। मैं चिंता है और बाबा सोचते हैं जैसे भगवान पशु पक्षी की भी ख्याल रखता है, उनकी भी भगवान ख्याल रखेंगे, यही उनकी सोच है। बाबा जी अब अपनी साधना में क्या क्या करते हैं, योग साधना में? कोई आंटो कोई सर्वांगासन তারপরে তবে মুক্তাসন তারপরে অর্ধচন্দ্রাসন আর গাড়ি জ্ঞানটা नेक्स्ट जॉइन अभी कम करते हैं, पहले बहुत सारे योगा आसनास करते थे। अभी पवन मुक्तासन, सर्वांगासन, अर्धचंद्रासन करते हैं और फ्री हैंड एक्सरसाइज करते हैं, नेक की एक्सरसाइज, नेक की एक्सरसाइज करते हैं। क्यों नेक की एक्सरसाइज? और स्पॉन्डिलाइसिस नहीं होगी, स्पाइनल कॉर्ड ठीक रहेगा, वर्टिब्रा, स्पाइनल कॉर्ड सब ठीक रहेगी। बाबा जी की पीठ एकदम इरेक्ट है, जब वो चलते भी इज एब्सोल्युटली स्ट्रेट। मैंने 2 दिन बाबा जी के साथ बिताया और स्पिरिचुअलिटी का एक नियम है, एक उसूल है कि आपको हर समय विलिंग रहना चाहिए। यू शुड बी अ येस टू लाइफ। तो हम कहते हैं आप कितना भी आसना कर दे, आप कितने भी भगवान को प्रीच कर ले, आप कितने भी मंदिर चले जाएं, लेकिन अगर आप में वो सेंस ऑफ विलिंगनेस नहीं है ना, तो आप स्पिरिचुअलिटी में तरक्की नहीं कर सकते, आप इवॉल्व नहीं हो सकते इनटू अ हायर कॉन्शियसनेस। बाबा जी is a living example and a living testament of what it means to be a willing individual. जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैंने इनको किसी भी चीज के लिए रिक्वेस्ट किया है, it's been a yes, and not a yes because he had to oblige us. He has no reason to oblige us, but just saying yes to life. What is needed to get that done? बाबा जी, मेरा आपसे एक सवाल है युवा पीढ़ी के लिए। मैं व्यूअर चॉइस वेरी क्विकली मैं आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहूंगी। आजकल की युवा पीढ़ी काफी लिव इन रिलेशनशिप्स में है, डेटिंग कल्चर में है, सेक्सुअलिटी काफी बढ़ चुकी है, आजकल छोटे छोटे बच्चों के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि आप इसमें कुछ बताएं हमको, युवा पीढ़ी को, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, हमें कैसे कंडक्ट करना चाहिए अपने आप को? ये तो हार्मफुल इलीगल का बाबा बोल रहे हैं ये पर्सनल चॉइस है, बाबा लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, तो इसमें बाबा इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन बाबा की सोच ये है कि ये हार्मफुल है टू द बॉडी एंड माइंड, एंड ऑल्सो एक तरह से ये इलीगल भी है, क्योंकि उनकी जो वैदिक मंत्र लेके उनकी यूनियन का सहमति नहीं हुई है, तो इसी वजह से शास्त्र के अनुसार ये इलीगल है। लेकिन बाबा किसी के व्यक्तिगत जीवन में हस्ताक्षर नहीं करते, ये अब उनकी चॉइस है अकॉर्डिंग टू बाबा। बाबा जी, एक आसना आपने मुझे कल के इंग्लिश पॉडकास्ट में भी बोला था जो लंबी आयु का कारण बन सकते हैं, वो एक आसना क्या है? सर्वांग आसना, जो बाबा ने बहुत ही खूबसूरती से हमें दिखाया भी। बाबा बोल रहे हैं कि सर्वांगासन करने से हमारी जो थायराइड ग्लैंड है और पैराथायराइड ग्लैंड है, दोनों ग्लैंड ठीक फंक्शन करती है, इससे लंबी आयु होती है। बढ़िया। बाबा जी, क्या शादी हमारे स्पिरिचुअल प्रोसेस में हर्डल देता है हमको? बाबा बोल रहे इस विषय में उनको कोई आइडिया नहीं है। हमेशा जो बाबा बोलते हैं वो पर्सनल लिव्ड एक्सपीरियंस, क्योंकि बाबा ने शादी नहीं की, तो बाबा बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं। बाबा बोल रहे हैं कि बाबा इज लिविंग इन हिज ओन वर्ल्ड, बाबा अपने खुद की दुनिया में जीते हैं। बाबा बोल रहे हैं कि पृथ्वी में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो ये उनकी विषय नहीं है, उनकी विषय बस वही वेरी फोकस्ड इन हिज गोल। बाबा, हिंदी व्यूअर्स के लिए एक पर्पस लाइफ का बताइए, इंसान के जीवन में लाइफ का पर्पस क्या है? पर्पस to enjoy disease-free life. যে নেই একটা হবে কোনো সুখ হবে কোনো মানে এই অফিস করতে হবে, ডাক্তার হবে। अच्छा, बाबा बोल रहे हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए, कैसे रोग मुक्त जीवन जी सके। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स है, इससे हम लोगों की डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, दवाई बहुत सारी नहीं खानी पड़ेगी, और हम लोग हमारे जैसे साधना में हम आगे भी बढ़ सकेंगे। तो हमारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा फिजिकल फिटनेस सही रहे, क्योंकि शरीर जब ठीक नहीं रहेगा तो हम स्पिरिचुअली हम आगे में बढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। तो
तो डिजीज फ्री लाइफ यही बाबा का पाए। बहुत बढ़िया। बाबा जी को बच्चों से बहुत लगाव है, तो बच्चों के लिए एक मैसेज और फिर एक शॉट लेना चाहेंगे बच्चों के साथ बाबा का। अच्छा। बाबा शिक्षा दे रहे हैं, हाँ, बच्चों सीखो तो माँ बाबा जानता कि चोर नहीं। बाबा बोल रहे हैं कि बच्चों के लिए बाबा क्या मैसेज दे, क्योंकि बाबा बच्चे तो फर्स्ट टीचर फर्स्ट टीचर तो पहले टीचर तो उनके गुरु है, तो उनकी माता पिता, पहले माता पिता को मैसेज अच्छा मिलना चाहिए कि वो अपनी परवरिश अच्छी तरह से करना है। बच्चों के हाथ में नहीं होता है इनकी खुद की परवरिश, पिता पेरेंट्स के हाथ में होता है। तो बाबा का मैसेज बच्चों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों से हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके लिए कोई मैसेज नहीं है। मैसेज तो उनकी माता पिता को है कि वो अपने बच्चे की सही परवरिश करें। कल जब मैं आई थी, मैंने बाबा जी को देखा, एक 5 या 6 साल की लड़की थी, उन्होंने उनके पैर छुए। सो देयर इज अ स्पेशल कनेक्ट दैट ही हैज विद चिल्ड्रन, एंड हम कहते हैं ना, बच्चे एक एम्बॉडीमेंट होते हैं डिविनिटी का। ये मुझे किताब दी गई है, इसके बारे में थोड़ा बताइए व्यूअर्स को। हमारा लिखाना बाबा बोल रहे हैं कि बाबा ने आज तक कोई किताब नहीं लिखी है, ये बाबा की किताब लिखी हुई किताब नहीं है। बाबा के एक भक्त ने, राइटर हाँ, ऑरेटर। बाबा बोल रहे हैं मैं राइटर भी नहीं हूँ, ऑरेटर भी नहीं हूँ, स्पीकर भी नहीं हूँ, तो ये किताब मेरी लिखी हुई नहीं है, मेरी एक भक्त ने लिखी है। थोड़ा बताएंगे इस किताब के बारे में। असीम कृष्ण पाइन, इनके राइटर का नाम है असीम कृष्ण पाइन। इस किताब में क्या है बाबा? यहाँ से मंत्र, इसमें बहुत सारे मंत्र हैं। मंत्रस। Life is full of problems. How to avoid problems in life. तो ये किताब एक भक्त ने लिखी है जो बाबा को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। तो बाबा जब भक्त आते हैं बाबा को लाइफ के प्रॉब्लम्स लेके, तो बाबा उनको सॉल्यूशंस कभी कभी बोलते हैं, कौन सा मंत्र जप करने से क्या फल मिलता है। अच्छा। तो बाबा ने शास्त्र अध्ययन तो किए हैं, तो इस शास्त्र अध्ययन से जो किताबों में, नॉट बाबा का क्रिएशन नहीं है, अकॉर्डिंग टू वैदिक स्क्रिप्चर्स क्या मंत्र पढ़ने से क्या फल होगा, वही मंत्र बाबा दोहराते हैं। तो ये भक्त ने इसी मंत्र की एक कलेक्शंस बनाई है, क्योंकि हमारे इस दुनिया में अभी हालात ऐसी है कि प्रॉब्लम्स बहुत है लोगों की। पहले ही निकाल दिया ये एग्जैक्ट, इट्स कम टू दैट चैप्टर। सो मोस्टली मंत्रस है जो भक्तों की सहायता करती है। बाबा जी एक कोई मंत्र बता दीजिए व्यूअर्स को जो सहायता उनकी कर सके। ओम ओम जुंग स्व, ओम जुंग स्व, ओम भू भुवः स्वः, त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमुक्षीय मामृतात्। ओम जुंग स्व, ओम भू भुवः स्वः, ओम नमः शिवाय स्वाहा। ओम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गौरहदीशं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जगदीध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भावयहरं कल्पलुकैकनाथं वन्दे विष्णुं भावयहरं। महत्व क्या हुआ बाबा जी, इसका सिग्निफिकेंस क्या है मंत्र का? मृत्यु अंतराल मुक्ति पथ, ये महामृत्युंजय मंत्र बाबा ने पाठ किया। महामृत्युंजय मंत्र का फल ये होता है कि जो मृत्यु का जो भय है वो इंसान से निकल जाती है, क्योंकि ये महादेव की मंत्र है महामृत्युंजय, जो मृत्यु को भी जय कर सकता है। बाबा अभी जिन बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाई में तकलीफ हो रही है, पढ़ाई में जाते जैसे ज्यादा मन बैठे, अच्छा, और पढ़ाई में अच्छी कंसंट्रेशन बढ़े, उसके भी मंत्र हैं। अच्छा, तो यही बाबा भी खोज रहे हैं। अच्छा, तो बाबा देख रहे थे स्टूडेंट्स के लिए भी एक मंत्र है। ये सारे वैदिक मंत्र हैं जो बाबा पहले बहुत वेद अध्ययन करते थे। अभी इसी का निचोड़ है। विद्या मंत्र। अच्छा, ये विद्या मंत्र है। आप पढ़ सकते हैं बंगाली? बाबा बांग्ला पढ़ते पारबे ना, तुम्हें पढ़िया दो। हाँ, तुम्हें बोलो। ओम 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 ह्रीं ह्रीं जापदुष्टे हीम रुचि मुकुटे बलके दिगस मातो मातो नमस्ते जगं विद्ये वेदांत विद्ये जीवये बुद्धि मुक्ति मुक्ति मार्गे मगादिजा प्रगाय भाव मंगलदा राधे शुभहारे। ये ओनली फॉर स्टूडेंट, दिस इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स। ये सरस्वती मंत्र है स्टूडेंट्स के लिए। तो सरस्वती मंत्र स्टूडेंट्स के लिए जिन जो
ताकि अच्छे से पढ़ाई कर सके, हाँ, अध्ययन कर concentration सके। बढ़े। मंत्र हाँ, गुरु मंत्र इसमें गुरु मंत्रस भी है। सब गुरु हाँ, गुरु पूजा गुरु पूजा, गुरु मंत्र गुरु है, प्रणाम गुरु प्रणाम मंत्र है। how to start How to start? our day How to start the day? गुरु Always मंत्र start the day with mantras. अच्छा, life would be healthy life हम और- अगर अपने दिन की शुरुआत, हर दिन की शुरुआत मंत्र से हाँ। करें तो हर दिन हमारा सुखमय होगा और प्रॉब्लम फ्री होगा। अच्छा। कितने बजे मंत्र का उच्चारण करना चाहिए बाबा जी? morning Morning. say about 4 o'clock 4 o'clock, 4 o'clock। 4 to 5 between 4 to 5। it's very effective हाँ, ब्रह्म मुहूर्त यूजुअली बिटवीन 3 to 5 होती है, तो कभी कभी लिटिल बिट मोर देन 5, तो बिटवीन 4 to 5 होने से भी ठीक है। just India से इसका एक हिंदी वर्जन भी है इसके। अच्छा। is a spiritual guide हाँ, and is a guide how to lead your life in a correct way for the betterment of personal life ये किताब एक गाइड है, स्पिरिचुअल गाइड है, कैसे हम अपने जीवन सही ढंग से जिए, फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, फॉर एवरीडे, डे टू डे, ताकि हमारा दिनचर्या भी अच्छा हो। तो ये एक गाइड बुक है। ये ऑथर है जो असीम कृष्ण पाइन, उनका मैं ईमेल एड्रेस आपको दे दूंगी। उनको कांटेक्ट करने से उनके पास किताब है, वो सप्लाई करेंगे। अब अमेज़न पे ये किताब अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाल ही में वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अमेज़न में भी अवेलेबल है। the most valuable book for human life बाबा बोल रहे कि ये मोस्ट वैल्यूएबल बुक है फॉर ह्यूमन लाइफ, क्योंकि ये किताब बाबा ने लिखी नहीं है, ये किताब वैदिक मंत्र के निचोड़ है और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। everybody will benefit at the end of the life एवरीबडी विल बी बेनिफिटेड, सबको हाँ। इस किताब से लाभ उठा सकेंगे। how to start life uh, हाउ टू स्टार्ट लाइफ, हाउ टू स्टार्ट द डे, हर how to be happy हाउ टू बी हैप्पी, how to avoid impediments of troubles हाउ टू अवॉइड इम्पेडिमेंट्स और स्ट्रगल्स, कैसे प्रॉब्लम्स को हम फेस करें या अवॉइड भी करें। इसमें ऐसे ऐसे मंत्र हैं जिसमें श्वास की भी बहुत साइंस इसमें है। राइट साइड में श्वास लेने से क्या होगा, लेफ्ट साइड में लेने से क्या होगा, और हम किस guide you हम्म, personal guide you हाँ। फिर how to live your पानी life कैसे in a पीना correct चाहिए, way हाँ, हम जब शौचालय जाते हैं तब हमें क्या करना चाहिए, अच्छा, एवरीथिंग दिनचर्या के बारे में भी इस किताब में है। और गुरु मंत्र गुरु प्रणाम सब गुरु मंत्र, गुरु प्रणाम। इसमें कंसीव करने के लिए भी कौन सा यूजफुल टाइम है, कब। आजकल तो हम लोग देखते हैं यूथ ऑफ इंडिया गेटिंग मिसगाइडेड, लेकिन ये किताब में ऐसे भी है जो गृहस्थी है उनको किस समय व्हेन टू कंसीव, ताकि उनके बच्चे स्पिरिचुअल माइंडेड हो, इसकी बिल्कुल। भी गाइड है। करेक्ट। तो कंसेप्शन टाइम ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो बाबा की किताब में मंत्र के अलावा काफी सारी चीजें जो दिनचर्या से रिलेटेड हैं, तो आप अगर तो इस किताब को पढ़ रहे हैं तो आपको कई सारे मंत्र मिलेंगे जिनके कई सारे लाभ हैं, और साथ ही ये किताब में जो जो चीजें हैं ये आपको लाइफ के हर्डल्स, लाइफ के चैलेंजेस से दूर रखने में काफी मदद करेगा। ये पिक्चर्स कुछ है, ये बाबा के अर्ली लाइफ के पिक्चर्स है। ओह वाओ। एक पिक्चर्स है 1960 के, बाबा कैसे दिखते थे, उनकी जटाएं हैं, और माय गॉड वाओ। कि 1959 में तो तक तो बाहर ही थे, विदेश में थे। विदेश में कब से कब तक? 1925 to 1959 विदेश में थे। यहाँ पे इंडिया में लौट के आए 1959 में। और वो काफी मोटिवेशनल स्पीचेस देते थे जब वो बाहर थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया, क्या कारण था उसका? उन्होंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि स्पीच देने में कोई फायदा नहीं है। ये बाबा की पर्सनल एक्सपीरियंस, बाबा जो भी बोलते हैं करते हैं वो अपने पर्सनल, किसी के साथ कंपेयर नहीं करते, किसी के बारे में टिप्पणी नहीं देते, किसी को कमेंट नहीं करते, किसी और व्यक्ति के बारे में कभी कमेंट, अपनी बात, खुद की बात बोल रहे हैं कि उनको लगा कि स्पीच तो दे के उससे नाम जश होने वाला है, उससे मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो भी नाम जश जो भी है ये सब रिलेटेड टू मटेरियल वर्ल्ड है। तो बाबा को हायर लेवल पे जाना था, उस हायर लेवल तक जाने के लिए सब कुछ छोड़ना होगा। तो बाबा ने ये समझ लिया कि मुझे ये सब करने से ये मेरे ब्लॉक्स हैं, मुझे ये सारे ब्लॉक्स को हटाना है, मुझे मेरा मोटिव ठीक रखना है। तो इसीलिए तो प्रसिद्धि और फेम जिसको हम बोलते, कहीं ना कहीं ये इंटैंगलिंग प्रोसेस हो जाते हैं बिल्कुल। हमारे हायर स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए।
और मैंने कल ये भी पढ़ा था कि बाबा जी कोई भी किसी भी प्रकार का डोनेशन, मतलब एक ऐसी संस्था है जिसमें कोई पैसा नहीं है, किसमें कोई डोनेशन इन्वॉल्व नहीं है, इसका क्या कारण? बाबा बोलते हैं कि हर कोई बेगर है, प्राइम मिनिस्टर से लेकर लेबरर भी बेगर है, तो मैं एक बेगर से क्या मांगू, मुझे जो चाहिए। क्योंकि बाबा जैसे बहुत दान करते हैं, तो बाबा जब भी कोई संकल्प लेते हैं वो खुद ब खुद पूरा हो जाता है। भगवान किसी न किसी के द्वारा, किसी न किसी वही समय पे, वही मौका पे आ जाती है। कौन से भगवान को मानते हैं ये? बाबा एक्चुअली उनके जो इष्ट देवता है 2 है बाबा के, भगवान महादेव को भी मानते हैं और राम जी कृष्ण जी को मानते हैं, लेकिन बाबा बोलते हैं भगवान एक है। एक ही भगवान के बहुत सारे रूप हैं। और मैंने कहा बाबा महादेव और कृष्ण जी में क्या भेद है? बाबा ने कहा दे आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो बाबा के लिए एकमात्र एक बिंदु भी वो फर्क नहीं देखते किसी भी भगवान में। हर इष्ट को, हर भगवान को बाबा इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन वो पर्सनली वो एक शालिग्राम शिला है उनकी, जो उनके माता पिता पूजा करते थे, और एक शिवलिंग है। तो अभी भी आज तक बाबा अपने शालिग्राम शिला और शिवलिंग की पूजा करते हैं। So qualifications of a bonafide spiritual master, तो क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन एक स्पिरिचुअलिस्ट, एक स्पिरिचुअल मास्टर की? इसमें लिखा है नो डिजीज, जैसे कि बाबा जी की तरह। बाबा जी इज एब्सोल्युटली डिजीज फ्री, नो डिजायर, नो अटैचमेंट, नो एंटेंगलमेंट्स। फिर यहाँ लिखा हुआ है नो अट्रैक्शन, नो अफिनिटी, नो ग्रेड, नो नेम, नो फेम, विच इज वाई ये जो इतने प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर थे एक टाइम पे विदेश में, इन्होंने ही इज रिट्रीटेड फ्रॉम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ही डिडंट वांट एनी फेम एंड लस्ट। ये बहुत मुझे प्यारा लगा। नो अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन, यानी कि फालतू की बातें ना करना। और मुझे कहीं ना कहीं ये रिलेट होता है इनकी दूसरी बात से, कंट्रोल ऑन द टंग। इन्होंने खाने से लेके जरूर बोला, पर जबान पे भी कम बोलना चाहिए। थोड़ा बाबा जी से अगर तुम बात सुन सकते हैं। Conversation important, and if you compare, they are not important. Unnecessary conversation is not important. एक जगह मैंने बाबा ने खुद लिखा था एक भक्त के लिए कि unnecessary conversation is very harmful to the body and mind. ऐसा भी बाबा ने लिखा है। Unprofitable talk. हाँ, unprofitable talk. Harmful to body and mind. कैसे harmful है बाबा जी? क्या हमने harmful? Harmful. Loss of energy. Loss of energy. हाँ। अच्छा, इसका साइंटिफिक मैं रीजन भी बताती हूँ। जैसे हम लोग जब अनप्रॉफिटेबल टॉक करते हैं, Mind is disturbed. Mind it becomes disturbed. Concentration is lost. Concentration is lost. And Cortisol level goes high. Cortisol is the main cause, one of the main hormones which is related to stress. And stress is the root cause of many chronic physical and mental illnesses. So it's a very physical, scientific link. Unprofitable talk will cause excitement, stress. उससे कॉर्टिजोल लेवल बढ़ जाती है। इमीडिएटली क्रॉनिक कॉर्टिजोल लेवल इंक्रीज होने से स्ट्रेस हो जाता है। तो इट्स अ वेरी साइंटिफिक रीजन। तो बाबा जी कह रहे हैं कंट्रोल ऑफ द टंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उन्होंने कल के इंग्लिश पॉडकास्ट में ये भी कहा था कि दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर दैट हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इनकी लंबी आयु में। बाबा बोल रहे हैं कि जुबान की वजह से एक शत्रु बन सकता है, एक मित्र भी बन सकता है। Tongues are very important. Tongue is very important. हम क्या बोलते हैं? Very important. Control of tongue. Control of tongue very. Less talk. कम बोलना चाहिए। बाबा जी, आप इतने टाइम से सुख आसन में बैठे हैं। आपकी किताब में आप पद्मासन में बैठते थे घंटों। आजकल की युवा पीढ़ी ऐसे नहीं बैठ सकता, तो कैसे आप बैठ पाते हैं और इसका महत्व बताइए। बाबा बोल रहे हैं कि बाबा का मन बहुत शांत है, शांत है, इसीलिए इट इज पॉसिबल। अनडिस्टर्ब। बाबा इज अनडिस्टर्ब। बाबा जी, मैं आपसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, आपका भी और शर्मिला जी आपका भी, फॉर गिविंग योरसेल्फ, particularly to you for giving yourself so fully to this no bigger spiritual process in my mind than serving someone so selflessly. So thank you so much. It's been a pleasure. बहुत बहुत मजा आया हमें। मौका मिले कभी हम आपकी जिंदगी को डॉक्यूमेंट भी करना चाहेंगे। आप कैसे उठते हैं, आप सुबह क्या कार्यक्रम करते हैं, उसका भी हमें कभी मौका मिले तो we'll be very very privileged. ठीक है, बोलिए। नमस्कारम।
मेरा नाम डॉक्टर शर्मिला सिन्हा है। मैं बाबा की भक्त हूँ, बचपन से बाबा को जानती हूँ और बाबा के सानिध्य में मैं बड़ी हुई, पढ़ाई भी की, कंप्लीट की। मैं अभी करंटली लंदन रहती हूँ। मैं वहाँ पे कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और मेडिकल फील्ड में हूँ। और जब भी मुझे मौका मिलती है, छुट्टी मिलती है, मैं यहाँ आती हूँ, इंडिया में बाबा के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। तो हाँ, मैं, मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा हम जा रहे। फिर मैं बोला बेटा को, जी इतना साइक्लोन आ गया तो हम लोग बच नहीं पाएंगे। तो फिर मैं बोला तू अगर बच जाएगा ना तो चाचा लोगों के पास चली जाना। तो मेरा हस्बैंड बोला अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, बाबा है, तुम जॉब करो। तो सच में ऐसा साइक्लोन में हम जॉब किया तो साइक्लोन ठीक हो गया। अच्छा, ठीक हो गया। जब मैं शादी के बाद मेरा पति बाहर जाते थे क्योंकि उनका बिजनेस था, मैं अकेली घर में थी। एक दिन अचानक दोपहर के टाइम में एक कॉलिंग बेल में आवाज़ हुआ, तो मैं 5 मिनट बाद डोर खोला। एक गेरुआधारी साधु खड़े हैं। तो मैं तो अचानक मैंने बहुत आइए आइए बोलकर घर में घुस आए थे। तो उन्होंने मुझे एक डब्बा खीर दिया। तो मैं बोली कौन भेजा ये खीर? बोले शिवानंद बाबा भेजा। तो मैं बोली आपको तो मैंने कभी कहाँ पर नहीं देखा। बोले नहीं मैं तो जाती हूँ, हर जगह पर बाबा के साथ जाती हूँ। मैं सोचने लगी कि हमने तो बाबा के साथ जाती हूँ लेकिन उनको तो मैं नहीं देखी। तो फिर बोले तुमको लिए प्रसाद भेजा, पूरा एक डब्बा खीर। आफ्टर दैट मुझे मालूम पड़ा मैं प्रेग्नेंट हूँ। बाबा पहले से ही मुझे खीर भेज दिया। ओह वाओ, अमेजिंग। पूरा आशीर्वाद बाबा का ब्लेसिंग।